गुरु जी नमस्कार, राधे राधे आपको। कृष्ण। जी हरे कृष्णा सर। प्रभु जी आपसे कुछ क्वेश्चन, तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है यस। हमने दो एपिसोड में काफी लिए हैं। लेकिन जी हम जी। आज के एपिसोड में कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, कुछ लोगों को हाँ। जानकारी देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ एक ऐसे अट्रैक्शन बने कि लोगों का और भी ज्यादा जुड़ाव हो, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग हमारे यूट्यूब लाइव में हैं, हमारे जूम मीटिंग में हैं काफी सारे। हाँ। तो गुरु जी मैं आपके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ न कुछ पूछना चाहता हूँ कि आप इसमें किस तरीके से आपका बचपन रहा, और किस तरीके से आपके माता पिता, और किस तरीके से आपके गांव का माहौल है, कुछ हमको एक कड़ी में बताइए। जरूर जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टेकिंग योर इंटरेस्ट इन माय पर्सनल लाइफ। सो जहां तक मेरा बचपन का बात है, मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का निवासी हूँ। यहाँ पर तो यहीं पे मतलब मेरा ननिहाल भी प्रतापगढ़ जिले में ही है और मेरा घर भी। तो जन्म तो मेरा ननिहाल में हुआ, और फिर उसके बाद जहाँ पिताजी अपने व्यापार या बिजनेस, फिर बाद में नौकरी करने लगे, तो जैसे जैसे वो मूव करते रहे एक छोटे शहर से दूसरे शहर में, यहीं पे आसपास में ही, कभी कानपुर, कभी सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अलग अलग जिलों में। तो वो बस वैसे बचपन गुजरता गया। दो मेरे से बड़ी बहनें हैं और मैं अकेला हूँ भाई में। तो लालन पालन बड़े प्रेम से, जो भी सुख सुविधा थी, सब कुछ हुआ ठीक ठाक से। कभी अभाव, कभी बाहुल्यता, ये तो चलते ही रहती है लाइफ में। तो इस प्रकार से हमारे माता पिताजी ने ये देखा कि गांव में उतना ज्यादा एजुकेशन का माहौल नहीं था, और हमारे पिताजी अपने टाइम के ग्रेजुएट थे और लॉ कर रहे थे, जिसमें उन्होंने अपना एजुकेशन छोड़ा। तो उनको एक था कि हमें एजुकेशन पे प्रायोरिटी देनी है। तो मेरी मदर की भी थी ये प्रायोरिटी। तो इस प्रकार से हमें बचपन से थोड़ा सा पूरे नात रिश्तेदारों से और ज्यादा, मतलब थोड़ा सा आइसोलेशन में एक तरीके से बोला जा सकता है, जाते थे हम लोग अपने मामा मौसी नानी नानी के यहाँ पे, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा आइसोलेशन मेंटेन किया गया था। तो इस तरीके से थोड़ा हम लोग फिर पढ़ाई में औरों से थोड़ा सा बेटर ही गए। तो इस प्रकार से गांव तक ही हमारी हाई स्कूल, फिर यहीं से प्रतापगढ़ से 12th की हमने पढ़ाई की। फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी, जो कि हमारा ग्रेजुएशन हुआ। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी गए, जो कि न्यू दिल्ली में है। और वहीं पे मेरा इस्कॉन वालों से संपर्क हुआ, जो कि भगवत गीता का प्रचार करते थे हमारे हॉस्टल्स में ही। तो इस प्रकार से भगवत गीता का ज्ञान वहां पे मुझे जाके मिला। नहीं तो हमारे घर में क्या है, ये अयोध्या के पास में पड़ता है हमारा प्रतापगढ़, और यहाँ की भाषा भी जो लोकल लैंग्वेज है वो अवधी है। तो एकदम जैसे अयोध्या की भाषा और यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली मैच करती है। रामचरितमानस की जो लैंग्वेज है कुछ मिलती जुलती है, क्योंकि वो 500-700 साल पहले की लैंग्वेज है। तो थोड़ा बहुत लैंग्वेज में परिवर्तन आ गया है, लेकिन है वही लैंग्वेज। तो जब भगवत गीता वहां से पढ़ना शुरू किया, पहला जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो हमारा एक विचार था कि कभी पॉलिटिकल ग्रुप से, कभी रिलीजियस ग्रुप से नहीं जुड़ना है, क्योंकि ये सारे लोग हमेशा हाईलाइट्स में आते रहते हैं, ये किसी ने ये गड़बड़ की है, किसी ने वो। तो लेकिन भगवान की कुछ और इच्छा थी। मैं अचानक जब वहां पे था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, हमारा एमएससी का वही एग्जाम चल रहा था, तो उसके बाद तो कुछ था नहीं, बीच में थोड़ा हॉलीडेज था, छुट्टी थी। तो बस ऐसे ही वहां पे था कि भगवत गीता का क्लास होगा 4 बजे, यहाँ फला हॉस्पिटल में। तो वहां पे चला गया, 4 बजे से वो प्रोग्राम था। तो बस इस प्रकार से वो पहला लेक्चर ही जो था वो गीता पे, तो लिखा था टाइटल के गीता पे, लेकिन गीता पे नहीं था, ये किसी महान भक्त के ऊपर था, जो कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु के बारे में था। तो उनके जीवन चरित्र के बारे में था, और इतना आकर्षक लगा वो मुझे कि तब से मैं एकदम कंटिन्यू हो गया कि एक भक्त का समर्पण भगवान के लिए क्या होता है, वो उनके चरित्र में आता है। और उनका नाम था श्रील माधवेंद्र पुरी। और वो इतने महान भक्त थे कि कभी उन्होंने एक सन्यास आश्रम में थे, लेकिन सन्यास में कई प्रकार के सन्यास होते हैं। जैसे बिजनेस आप कर रहे हैं तो आपको पता होगा कई प्रकार के बिजनेस होते हैं। छोटे बिजनेस में भी बहुत सारे एरियाज हैं, बड़े में भी, कंपनीज में भी। तो बहुत उसी प्रकार से सन्यासी भी बहुत तरह के होते हैं। तो उन्होंने जो व्रत लिया था, अयाचक वृत्ति, कभी याचना नहीं करेंगे भोजन के लिए, चाहे हफ्ते बीत जाए, 10 दिन बीत जाए, कि डेली मिले उससे मतलब नहीं। कोई बिना मांगे दे दिया तो खाएंगे, बिना मांगे कुछ कुछ भी किया तो नहीं मिला तो अपना भजन करेंगे, जैसा भी रहेगा, जल पी के जो भी है, ऐसे रहते थे। तो ये ऐसे महान भक्त का उस दिन मैंने गुणगान सुना कि कैसे फिर भगवान उनसे रेसिप्रोकेट करते हैं। कोई इतना समर्पित होता है तो भगवान भी उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं। जैसे कि कहा जाता है भगवत गीता में, कि श्लोक में स्वयं भगवान कहते हैं
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। कि हे पार्थ, हे अर्जुन, जो मेरी जितने मात्रा में शरण लेता है उतने मात्रा में ही मैं भी उसकी शरण ले लेता हूँ, एक प्रकार से कहा जा सकता है। शरण तो नहीं लेते हैं लेकिन उसकी तरफ आते हैं। लेकिन महान भक्तों के केस में शरण ही ले लेते हैं, जैसे राधा रानी, इनकी केस में तो भगवान शरण ही ले लेते हैं, उनके श्री चरणों में भी नतमस्तक हो जाते हैं। तो इसी कुछ कैटेगरी के बहुत महानतम प्रेमी भक्त थे श्रील माधवेंद्रपुरी। तो उनका जीवन ऐसा था, थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट में बहुत संक्षेप में बताना चाहूंगा कि वो एक बार गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए वृंदावन आते हैं, ब्रजधाम में आते हैं और गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। और हम सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कभी गिरिराज को अपने छोटे अंगुली पे, बाएं हाथ की छोटी अंगुली पे धारण किया था जब इंद्र ने बहुत सारी वर्षा की। तो जब इंद्र को पता चला कि भाई यहाँ पे अपना दाल नहीं जलने वाली है, ये तो मेरे से भी शक्तिशाली कोई व्यक्ति है, तो आके क्षमा मांगते हैं। और जब क्षमा मांगते हैं तो भगवान का अभिषेक करते हैं, वहां से अपने ऐरावत से अपना यहाँ का गंगा जल लाते हैं स्वर्ग से, और फिर स्नान करते हैं नाना प्रकार के द्रव्यों से। तो वो जो चरणामृत भगवान का स्नान कराते हैं, तो जो भी लिक्विड होता है एकत्रित हो जाता है एक कुंड में, उसका नाम है गोविंद कुंड। आज भी हम उसे उसका दर्शन कर सकते हैं। तो वहीं पे ये जाके विश्राम करते हैं, वहीं पर बैठे रहते हैं। और इस प्रकार से रात हो जाती है भजन करते करते इनकी। तो अब ये अयाचक वृत्ति के साधु हैं, तो मांगते तो थे नहीं। अब कुंड के किनारे, और 700 साल के पहले की बात है, यानी चैतन्य महाप्रभु लगभग 15वीं सदी में थे, उनसे भी 100-125 साल पहले ही रहे होंगे। तो इस प्रकार से बहुत जंगल था, ज्यादा वहां पे सुख सुविधाएं तो पहले बिल्कुल भी नहीं थी। तो रात हो गया, तो रात बीतने वाली थी और रात भर भजन कर रहे थे। हल्की सी इनकी नींद जो है, तो ये इसमें थोड़ा सा बदलाव है। ऐसा था कि शाम के समय था, शाम होने वाली थी, तो ये भजन कर रहे थे, कुछ तो खाए पिए नहीं थे। एक बालक आता है और इनको अपने पात्र में, किसी मटकी या किसी पात्र में ले आके दूध देता है। जब इनको दूध देता है, बोलता है बाबा बाबा आप ये ले लो, क्योंकि आप खाए नहीं है कई दिनों से। तो बोले आपको कैसे पता चला? तो बोले कि यहाँ पे माताएं आती है पानी लेने के लिए ना कुंड में, वो बताई, तो उन्होंने भेजा है दूध, आप ये ले लो, क्योंकि यहाँ ब्रज मंडल में कोई भूखा नहीं रहता है। और वो बालक छोटा सा था, सुकुमार बालक, बहुत ही आकर्षक था, और ये देखकर उसको देखते ही रह जाते हैं और उस पात्र को लेते हैं। और वो बालक चला जाता, बोलता मैं पात्र लेने बाद में आऊंगा। तो पात्र लिया, इन्होंने पात्र लिया, दूध को पिया और पात्र को धुलकर इंतजार कर रहे थे कि बालक आएगा, उसको मैं पात्र दे दूंगा। लेकिन इंतजार में, अब इंतजार करते समय क्या कर सकते हैं, अपना माला जप और जो इनका भजन की प्रक्रिया थी अपना कर रहे थे। वो आया नहीं बालक, आधी रात बीत गई, पूरी रात बीत गई, और सुबह के समय में इनकी थोड़ी सी झपकी लग गई, आंख लग गई, और उसमें वो सपने में वो बालक आता है, बोलता है हे माधवेंद्रपुरी, मैं आपकी सैकड़ों सालों से इंतजार कर रहा था। अच्छा। मैं यहाँ पर, यहीं बगल में, वो ले जाके सपने में उनको एक स्थान दिखाते हैं, यहाँ झाड़ियों के नीचे मिट्टी में मैं दबा हुआ हूँ, मुझे आप यहाँ से निकालिए और गिरिराज जी के ऊपर मेरा स्थान मुझे दीजिए, वहां पे स्थापित कीजिए। और बहुत गर्मी लगी है, इतने सालों से मैं मिट्टी में पड़ा हूँ, दबा हूँ, तो मुझे थोड़ा स्नान इत्यादि करिए कि मेरे शरीर को शीतलता मिले। तो इनको जब ये पता चलता है कि तुरंत इनकी आंख खुलती है, और आंख खुलती है तो बड़ा पछतावा होता है कि मैं जिनकी सेवा करता है, जिनकी भजन करता हूँ, मेरे सामने। जी प्रभु जी, आवाज कट रहा है प्रभु जी। हेलो, शायद नेटवर्क नहीं मिल रहा है प्रभु जी को। हेलो हेलो, हाँ प्रभु जी, शायद नेटवर्क नहीं मिल रहा है। जिस स्थान पे ले जाते हैं, वहां पे जो खोदते हैं जमीन को, सारा स्थान क्लियर करते हैं, तो सुंदर सी वो श्री विग्रह भगवान का वो प्रकट होता है वहां से, वहां पे वो रहता है उसी स्थान पे। फिर जब वो मिलता है सबको, तो सारे लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर उनको ले आके गिरिराज जी पे स्थापित करते हैं, और उनका नाम रहता है गोपाल। तो वही गोपाल यहाँ पे 1008 मटकों से ठंडे पानी से उनको स्नान कराते हैं कि शीतलता थोड़ी मिले भगवान को। इस प्रकार से स्थापित होते हैं। सारे लोगों को जब ये खबर पता चलती है, तो कोई आके, जैसे आसपास कुछ में तो राजा भी रहते थे, छोटे मोटे राजा और जो भी थे, कोई आके इतनी गायें दान दे रहा है, कोई खेत दान दे रहा है, कोई कुछ चीजें जिसके पास जो सामग्रियां थी दान देता है कि गोपाल जी की सेवा हो। और ऐसे लगभग 1 आध साल निकल जाता है, और फिर
गोपाल जी इनके सपने में आते हैं, बोलते हैं कि हे माधवेंद्रपुरी, आपने बहुत अच्छी से सेवा की, लेकिन मेरे शरीर की गर्मी अभी नहीं गई। हाँ बोले तो उसके लिए क्या करना होगा? बोले कि आप मलय जाओ, सर। वहां जगन्नाथपुरी में उड़ीसा में कोई मलय पर्वत है, वहां का चंदन लेके आओ और मेरे शरीर पे लगाओगे ना, तब मेरी शीतलता, मेरी गर्मी जाएगी और मेरा शरीर शीतल होगा। तो तुरंत ही अकेले निकल लेते हैं कि जरूर जरूर। तो यहाँ पे सारे लोगों को, अपने शिष्यों को बता देते हैं कि ऐसे ऐसे सेवा करना है और मैं जाता हूँ। तो अकेले निकलते हैं। लगभग वृंदावन से गोवर्धन से 1800 किलोमीटर की जर्नी है। उस समय तो कोई सुविधा भी नहीं थी, तो पैदल ही जाते हैं। और जब ये जाते हैं तो एक रेमुना नामक स्थान पड़ता है, जो कि उड़ीसा में बालेश्वर है नामक स्थान है। वहां पे रेमुना नामक एक स्थान है, वहां पे एक मूर्ति है गोपाल जी की। और ये बताया जाता है जब भगवान राम वनवास में थे तो वहां पे सीताराम लक्ष्मण वहां पे थे, और सीता जी पूछते हैं कि अगले अवतार के बारे में, बोलते हैं कि अगले अवतार में मैं आऊंगा कि गौचारण लीला इत्यादि करूंगा। तो वो बोलती हैं सीता मैया कि आप थोड़ा वो मुझे बना के दिखा सकते हो कि कैसे कैसी आपकी लीलाएं होंगी, आपका रूप कैसा होगा। तो कोई पत्थर था, उस पे अपने बाणों से वो पूरा एक चित्रांकन करते हैं और वही मूर्ति बताते हैं कि आज वहां पे स्थापित है। तो वहां पे देखेंगे एक पूरा भगवान का फोटो, मतलब कि एक ही पत्थर पे भगवान का, श्री कृष्ण का फोटो है। नीचे बहुत सारी लीलाएं करते हुए, मतलब गिरिराज को धारण करते हुए, गौचारण लीलाएं करते हुए, इस प्रकार से वहां पे उनकी पूरी छवि अंकित है कि ऐसे ऐसे मैं करूंगा आके। और जब ये आते रहते हैं, उस मंदिर में पहुंचते हैं माधवेंद्रपुरी, तो इन्हें पता था कि वहां पे भगवान को बहुत सुंदर खीर का भोग लगता है और उसका नाम रहता अमृत केली। अमृत के समान स्वाद था। ऐसे स्वाद की खीर बताते हैं कि कहीं इस धरती पे कहीं भी भोग नहीं लगती है, शायद हम स्वर्ग में ही ऐसे खीर भगवान को अर्पित की जाती होगी। तो जब भोग लग रहा था, ये वहां पे पहुंचे और इनके मन में इच्छा हुई कि अगर ये खीर मुझे चखने को मिलेगी तो मैं जाके ऐसे अपने गोपाल जी को वहां पे गिरिराज पर, गोवर्धन पर अर्पित करूंगा। लेकिन इनके मन में ये भावना कब आई? जब भगवान को भोग लग रहा था। और बताया जाता है कि भगवान को हम भोग लगा रहे हैं तो अपने लिए खाने की इच्छा न करें, बाद में प्रसाद के रूप में हमें मिलेगा तो हम खाएं। लेकिन इनको ये बात तुरंत याद आई, अरे भगवान को भोग लग रहा था, मैं तो अपने खाने की इच्छा प्रकट कर दी मन में, और ये अपने को अपराधी मान लिए और तुरंत ही मंदिर छोड़ के चले जाते हैं। बाग आसपास में कहीं आम इत्यादि का जो भी बगीचा था, बाग थी, वहां पे बैठ के पश्चाताप में भजन करते हैं रात भर। और लेकिन अब गोपाल जी की तो इच्छा कुछ और थी। गोपाल जी इनको खीर देना चाहते थे, तो 12 कप में, 12 कुल्हड़ में वहां पे भोग लगता है। और ये कुल्हड़, वो आया पंडित जी जो भी पुजारी थे, सारे के सारे भोग लगाने के बाद उठा के ले गए। लेकिन अब उन्होंने भी उतना ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने 11 ही ले गए, एक वहां पे था ही नहीं। और सुबह में जब पुजारी सो रहे थे, वो सुबह में उठने वाले थे, उसके जस्ट पहले उनको सपना आता है कि हे, मेरा एक महान भक्त है, मैं उसके लिए एक कप जो है अपने पीछे में रखा हूं, और जाओ उठो और उसको दे दो। माधवेंद्रपुरी उनका नाम है। तो इनको विश्वास नहीं होता था, ऐसी घटना कभी हुई नहीं थी कि ऐसा भी श्री विग्रह आके भगवान सपने में कभी नहीं बोले थे किसी के, तो इनको विश्वास नहीं होता। लेकिन फिर भी एक उत्साह था मन में कि अच्छा चलो देखते हैं क्या बात है, पता नहीं सही है कि झूठा है, जो भी है। तो उत्साह बस तुरंत नहाते धोते हैं और आते हैं मंदिर में। जब पर्दा खोलते हैं, भगवान के पीछे देखते हैं तो सच में रहता है। तब तो इनके मतलब सौभाग्य की अपने सराहना करते हैं कि मुझे भगवान का किसी के बहाने ही दर्शन मिल गया सपने में, मतलब भगवान आके कुछ आदेश तो दिए। और माधवेंद्रपुरी कौन सा भक्त है, कैसा भक्त है जिसके लिए भगवान चोरी करते हैं। तो इस प्रकार से वो आके कप को लेके बाहर घूमते टहलते हुए कि कौन है माधवेंद्रपुरी, कौन है माधवेंद्रपुरी, ऐसे चिल्लाते हुए पूरा जाते रहते हैं सुबह में, एकदम झुलपुल। मतलब कि सुबह हो ही रही थी, भोर हो रहा था, अच्छे से दिख नहीं रहा था। तो जब माधवेंद्रपुरी के पास पहुंचते हैं, उन्होंने अपना नाम सुना तो बोलते हाँ हाँ मैं हूँ। तो वो उनके सौभाग्य की सराहना करते हुए कि बोलो देखिए, आपके लिए भगवान ने, स्वयं गोपाल जी ने ये खीर चुराई है, आप इसे स्वीकार कीजिए। तब जब माधवेंद्रपुरी को मिलता है, उन्होंने बहुत ही प्रेम से उसे स्वीकार करते हैं। और लेकिन उन्हें अब पता चल गया, अरे ये ऐसी खबर है, तुरंत ही आग की तरह फैलेगी और बहुत सारे लोग मेरे पास आएंगे, मुझे प्रणाम करेंगे, मेरा मान सम्मान करेंगे। तो मुझे मान सम्मान नहीं चाहिए। भक्त क्या होता है, बहुत ही विनम्र रहना चाहता है, वो इन सारे मान सम्मान से दूर अपने आप को रखना चाहता है। तो वहां से तुरंत ही भाग गए, वहां से निकल लिए, किसी को पता नहीं चला। लेकिन अब भगवान ही जिसकी महिमा का गुणगान करना चाहे तो कितना छिपाएंगे। जी जी। तो ये अब निकल पड़ते हैं वहां से तुरंत ही पुरी के लिए। पुरी में पहुंचते हैं, उसके पहले इनकी नॉलेज पहुंच चुकी थी कि माधवेंद्रपुरी के लिए गोपाल जी ने ऐसा ऐसा किया।
चोरी किया और वहां का आज गोपाल जी का मंदिर का नाम हो गया क्षीर चोरा गोपीनाथ। अच्छा। हाँ, वो गोपीनाथ थे पहले, अब उनका नाम हो गया क्षीर चोरा गोपीनाथ। हाँ, तो अभी जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। जगन्नाथपुरी जब पहुंचते हैं तब सब पंडा को, सबको वहां पे जो महाराज वगैरह थे, सबको पता चल गया कि इसलिए ये आए हैं। तो जैसे वहां पहुंचते हैं अपना निवेदन व्यक्त करते हैं कि मुझे हमारे गोपाल जी ने भेजा है चंदन लेने के लिए। तो बोलते हैं ठीक ठीक, तो सारे लोग अरेंज कर देते हैं पूरा चंदन। और तस्करी तब से चल रही है चंदन की, क्योंकि महंगी लकड़ी है। तो उन्होंने पूरा जो भी राजपत्र होता है, ऑथराइज लेटर भी दिया कि हाँ ये चोरी का नहीं है, ऐसे ऐसे है। और उनको कुछ सेवक भी दिया कि वो सन्यासी थे, ऐसे तो खाते पीते नहीं, तो कुछ ब्राह्मण उनके साथ में जो चल के उनको भोजन इत्यादि करके, और पूरा एक मन दिया लगभग, जो कि 37 किलो के आसपास चंदन था। तो उसको ढोने के लिए कोई व्यक्ति भी दिए। इस प्रकार से पूरा वहां से सुविधा इनको दी गई। और वहां से जब लेके आते हैं तो फिर से रास्ते में वही क्षीर चोरा गोपीनाथ मंदिर पड़ता है और वहां पर रात में विश्राम करते हैं। तो जो गिरिराज पे इन्होंने स्थापित किया था गोपाल जी के, वो इनके सपने में आते हैं। बोलते हैं कि तुम क्या करो, मेरे में और एक गोपीनाथ जी में कोई अंतर नहीं है, तुम यहीं पर ये चंदन को रगड़ो, घिसो और यहीं पर लेप लगा दो और मैं यहाँ पे शीतल हो जाऊंगा। तो इस प्रकार से जब भगवान का ये आदेश था, तो ये सुबह में उठ के पुजारियों को बताते हैं कि ऐसा ऐसा भगवान ने आदेश दिया। तो वहां पे फिर ये अक्षय तृतीया के दिन में गोपी चंदन, मतलब चंदन को घिसना शुरू किया। और अक्षय तृतीया से जब तक वो चला होगा तब तक वो पूरा लेप लगाते हैं। और उसी उपलक्ष्य में हमारे जो परंपरा, क्योंकि हमारे आचार्य भी रहे हैं, तो उसी उपलक्ष्य में आज इस्कॉन या गौड़ीय संप्रदाय जो भी है, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी लोग 21 दिन का अक्षय तृतीया से लेके 21 दिन तक चंदन का लेप भगवान के श्री विग्रह पे आज भी करते हैं। और इसे हम मनाते हैं चंदन यात्रा के रूप में। तो ये इतने महान भक्त थे, इतना इनका समर्पण था। ये जब कथा मैंने सुनी तो सारे आर्गुमेंट या जो भी रहे होंगे कि मुझे नहीं कभी भक्ति से जुड़ना है, ये सब पता नहीं कहाँ चले गया, मैंने सोचा भी नहीं। और ये कहानी जो भी मुझसे मिलता है मैं इसके साथ शेयर करता था उस समय, और ऐसे ही मैं आने लगा रेगुलर कथा में। और बहुत ही इनकी ग्लोरीज है, बहुत महान भक्त हैं, इतने महान कि ये श्री कृष्ण का नाम है घनश्याम। सुना है आपने? भगवान को घनश्याम भी कहते हैं। घनश्याम का मतलब है जो एकदम बादल जो काले काले निकलते हैं आसमान में जब बारिश होने वाली होती है, तो वैसा कलर होता है भगवान के शरीर का, श्री कृष्ण। और जब कभी बादल देख लेते थे उस कलर का, तो ये बादल को देख के ही भगवान श्री कृष्ण के विरह में, यानी उनके याद में इतना ज्यादा इनको विरह होते थे, बेहोश हो जाते थे। ऐसे महान भक्त थे। अच्छा। तो इनकी सेवाएं अद्भुत हैं। तो इस प्रकार से मैं भक्ति में आया और फिर मैं एमएससी करता रहा, फिर वहीं से पीएचडी किया। पीएचडी करने के बाद मैंने कुछ जॉब भी किया। एक थायरो केयर है जहाँ पे ब्लड डायग्नोसिस होती है, मतलब ब्लड टेस्ट वगैरह होता है, तो वहां पे मैं 1 साल काम किया। फिर एक और कंपनी है एडवांस्ड एंजाइम टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे मैं एज ए साइंटिस्ट कुछ टाइम के लिए काम किया। फिर ऐसे काम करते करते घर में अभी कोई और भाई ना होने की वजह से तो कई बार प्राइवेट कंपनीज में उतना टाइम नहीं मिल पाता है और कुछ चैलेंजेस आते हैं। तो मुझे लगा कि अभी मुझे बिजनेस की तरफ रुख लेना चाहिए, क्योंकि मैं पूरी तरीके से तो मतलब मंदिर पे आश्रित तो हूँ नहीं अपने फाइनेंशियल नीड्स के लिए। तो इसलिए अभी मैं धीरे धीरे बिजनेस की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ। अभी कुछ चीजों में ठीक ठीक से काम शुरू हो गया है, रिजल्ट भी आ रहा है। सो थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट मी। और उसी सिलसिले में, बिजनेस के सीखने के ही सिलसिले में मेरी भेंट आपसे भी, राजेश जी से भी हुई, तो हम इस तरीके से एक दूसरे से मिले। सो थैंक यू सो मच। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बहुत आपसे, आपका जो मधुर वाणी है हमारे दर्शकों को बहुत ही ज्यादा दिल से मतलब छू जाती है।